मुफ्ती तारिक मसूद का मैंने बयान सुना है, सोतेले बच्चों को पालना बहुत बड़े सवाब है। ले आ भाई, जितने ले आ, वो कंटेनर भर के महल्ले वालों को भी 8-10 उसने ले आए उठा। फिर जैसे ही आए हैं आपने कहा कि आज से मेरे बच्चों में और इन बच्चों में कोई फर्क नहीं होगा। डायलॉग बड़े अच्छे अच्छे मार लिए आपने, और बस आज से ये जो है ना, फिर उनको लाड भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, और आज से इनकी फीसें मेरे जिम्मे, इनका इलाज मेरे जिम्मे, आज से मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे कोई फर्क नहीं। उसके बाद जब मार्केट में आपका वाला आ गया ना, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का है, इस पे तो अलग ही नूर, अपना बहुत अच्छा लगता है, हर इंसान की फितरत है। ये तो मुस्कुराता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं, और वो देखो साला है, बात करने की तमीज नहीं। यहां से फर्क क्या हो जाएगा? दूसरे का बच्चा कितना खूबसूरत हो और अपना कितना आड़ा तिरछा हो, लगता कौन सा अच्छा है? ये नेचर है इंसान की। तभी तो लोग कहते हैं ना, ये मौलवियों के इतने बच्चे होते हैं, कितनी टेंशन में होते हैं। ओ भाई, ये टेंशन में नहीं होते, ये इनके अपने होते हैं सही है ना? आपको इसलिए टेंशन लग रही होती है कि आपके नहीं होते। आप समझ रहे होते ये बच्चों को, किसी के बच्चों को पाल रहा है, वो ये अपने को पाल रहा है। जब वो आपके अपने हो तो फिर देखो कितना मजा आता है। तो दूसरों के, अभी जैसे बच्चे आते हैं ना, हमें तो बच्चे नमाज में भी तंग करते हैं। दूसरों का बच्चा नमाज में तंग करे बहुत गुस्सा आता है, अपना बच्चा तो नमाज में तंग करता हुआ भी अच्छा लगता है। वो हरकतें कर रहे होते हैं अजीब अजीब से। तो ये इंसान की नेचर है भाई अपने, तभी तो खुदा ने औलाद को गिफ्ट से ताबीर किया है। गिफ्ट देता है तुम्हें तो अपने बच्चे गिफ्ट होते हैं, दूसरों के बच्चे इंसान टेंशन समझता है। आप दे देना किसी खातून को, किसी का बच्चा उठा के पकड़ा दें, 2 मिनट में उठा के फेंक देगी। और अपने बच्चों की सुबह शाम पोटियां साफ हो रही हैं, हाय मेरा लाल, वो हालांकि वो कितना टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहीं से भी लाल गुलाबी, अंधेरे में तो नजर ही नहीं आ रहा होता। ऐसे ऐसे काले कलोटे भी होते हैं, अंधेरे में बच्चा कहाँ गया, मुस्कुराएगा तो नजर आएगा तो जैसे औरत को अपना कैसा ही आड़ा तिरछा हो अच्छा लगता है, ऐसे मर्द को भी अपना कितना ही आड़ा तिरछा हो अच्छा लगता है। और दूसरे का, हमारे एक दोस्त ने शादी की, एक इतना खूबसूरत बच्चा उनका, अभी वो समझ जाएंगे, छोड़ो यार रहने दो, ये बड़े मसाइल है ना आजकल, इतना बयान मशहूर हो जाते हैं कि हर आदमी समझ जाता है मेरे बारे में, वो मैं भी कर। तो खैर, तो जब आप बच्चों वाली से शादी करें तो उसको बता दें कि शुरू में मुंह थोड़ा सा खराब कर लें, दिल में नीयत ये रखें कि यार जितना हो सका मैं उनको मोहब्बत दूंगा, लेकिन शुरू में मामला ये कर दें, भाई मैं सिर्फ इस शर्त पे इनको आने की इजाज़त दे रहा हूं कि अगर ये ना आते तो आपसे बिछड़ जाते, माँ से क्या हो जाते, महरूम। बच्चों के मामले में मुदाखलत नहीं करूंगा, सही है ना? बच्चों को आपसे जुदा नहीं करूंगा, रहते रहें एक ही छत के नीचे, तो कोई बात नहीं। तो मेरा इनसे ताल्लुक बस इतना ही होगा कि ये मेरी वाइफ के क्या है, औलाद है, बस। इससे क्या होगा कि शुरू में वो समझ जाएगी कि मैंने इस मखनचू से शादी करनी है, या यानी मखनचू तो गलत हो गया, इस आदमी से शादी करनी, वो आपको मखनचू समझेगी, लेकिन समझवा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो पहले फैसला कर लेगी इस बंदे से मैंने शादी करनी है कि नहीं करनी। तो ज़्यादा लंबे चौड़े डायलॉग मारने, अक्लमंद होगी तो कर लेगी कि चलो यार कम से कम इतना तो हो रहा है कि मेरे बच्चों को बाप नहीं मिल रहा, लेकिन मुझसे कम से कम जुदा तो नहीं हो रहे, मुझे शौहर तो मिल रहा है ना कम से कम, और एक छत तो मिल रही है। और इसका भी इम्कान है, हो सकता है, देखो कुछ दिन में गधा भी पालोगे तो मोहब्बत हो जाती है उससे, तो ये तो फिर भी बच्चे इंसान है, तो कुछ ना कुछ मोहब्बत तो बहरहाल होगी। तो किसी को बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी को ऐन मुमकिन है अपनों से इतनी ना हो जितनी सोतेलों से हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी को उतनी हो जितनी अपनों से है, ऐसा भी हो सकता है। किसी को इतनी हो थोड़ी सी अपनों से थोड़ी ज्यादा और सोतेले से थोड़ी सी कम, और किसी को ये भी हो सकता है जरा भी ना हो। तो पहले से हर चीज़ के लिए तैयार रहें, उसको बता दें, इससे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। क्योंकि जब भी कोई ऐसी शादी होती है ना बच्चों का, तो फिर औरत चाहती है पूरी मोहब्बतें वही मिलनी चाहिए जो सच्ची मुच्ची के अपने बच्चों से को मिलती हैं। फिर मर्द की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उसका मर्द का गोद में उठाने का दिल नहीं जा रहा होता, उसको वो पसंद ही नहीं आ रहा होता, कहीं से भी पसंद नहीं आ रहा है उसको ठीक है ना। तो कह रहा है यार ये क्या है आ गया हमारे घर में अजीब सा, उसको पसंद नहीं आ रहा कि ये यहाँ मेरे बेड पे कम वक्त बैठा हुआ क्यों है, और आप कह रही है उठा के उसको झपियाँ पाए बैठ के और गले मिले, वो कह रहा है यार ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। फिर क्या होती है, तलाक़ें होती है। तो बस औरत ये समझे कि मेरे बच्चों को इसने रख लिया है, तो इतना भी कंप्रोमाइज़ कर लें। और असल तो वो जो सच्ची मुच्ची का बाप है, तो असल तो वही बाप है ना। औरतें ये करती हैं कि उस बाप से महरूम कर देती हैं उसको सुतेले के चक्कर में, ये जुल्म है। जो सच्ची मुच्ची का है वो असल में क्या है, असल में वही है, तो उससे महरूम मत करो, उससे महरूमी का आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। तो काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है।